वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय परम आदरणीय हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, परम पूजनीय परम आदरणीय श्री। तो अभी व्याख्या चल रही थी संन्यास के विषय में और संत के विषय में। तो आइए कि सबसे पहले हम संत शब्द को समझ लें कि संत कहते किसको हैं और संत को नमस्कार क्यों किया जाता है। कई लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जब इनका शरीर हमारे जैसा है और खाते पीते हमारे जैसा है तो फिर इनको नमस्कार क्यों। तो आइए कि हम नमस्कार किसको करते हैं कि जिसके जीवन में 3 वृत्तियां हो और उसी को संत कहा जाता है। वो चाहे किसी आश्रम में है, चाहे किसी धर्म स्थान पर है और चाहे किसी तीर्थ में है, किंतु चाहे वो गृहस्थ में है, लेकिन 3 वृत्तियों को नमस्कार किए बिना रहा नहीं जाता। तो संत अक्षर के जो 3 अक्षर हैं उनमें सबसे पहला अक्षर स है और दूसरा न है और तीसरा त है। तो आइए कि ये 3 अक्षरों के संयुक्त से और 3 अक्षरों के जोड़ से संत शब्द बनता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे त्यागी वैरागियों ने ये निर्णय किया है कि जिसके जीवन में सिमरन हो, जिसके जीवन में साधना हो और उसी को संत कहते हैं। एक वृत्ति कौन सी हो गई कि जिसके जीवन में सिमरन हो। अब विस्तार में समझ लेना कि उसको सिमरन किस प्रकार का है। ये तो बहुत ढंग से किया जाता है। कोई त्याग से करता, कोई वैराग से करता, कोई जग से करता और कोई सेवा से करता। तो दूसरा अक्षर आ गया न कि जिसके जीवन में नम्रता नहीं, जिसके जीवन में झुकाव नहीं, जो झुकता नहीं। कहा भी है कि झुकता कौन है, कहते झुकता वो है कि जिसमें जान है, और अकड़ता कौन है कि जिसमें जान नहीं। कहते झुकना खास इंसान की पहचान है। तो आइए कि जीवन में नम्रता जरूरी है, अकड़ नहीं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये अकड़ के प्रतीक है, ये अकड़ के निशान है। तो तीसरा अक्षर आ गया त का। ता का अर्थ है त्याग। त्याग क्या कहते हैं कि संतों के जीवन में त्याग होता है, संतों के जीवन में नम्रता होती है और संतों के जीवन में सिमरन होता है। इसीलिए जिसके जीवन में ये सिमरन है और नम्रता है, त्याग है, ये सभी उन्हीं की मूर्तियां आपको दर्शन दे रही हैं। आज हम उन्हीं महापुरुषों की बरसी मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं? हम 3 वृत्तियों की बरसी मना रहे हैं। शरीर तो ना किसी का बचा है और ना किसी का बचेगा। ये वृत्ति की ही पूजा है, ये चरित्र की ही पूजा है। देखो कि राम को किसी ने पूछा कि राम को पूजते हैं, कहते कि चरित्र को पूजते हैं।
कहते कि जिसके जीवन में आ लग जाता है, जिसका जीवन आचरणबद्ध हो जाता है और उसी की पूजा इस संसार में होती है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हुई और जितनी भी विद्वत मूर्तियां बैठी हुई है उनके चरणों में प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देती हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।